हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देने जा रहे हैं मोदी साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने मोदी को द ग्रेट ऑनर निशा ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया। Narendra Modi is still the most popular leader. Prime Minister Modi now would be the first international head of state or head of government to receive this award. आसिफ साहब, मुझे एक बात का मतलब तो बताइएगा कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। इसके लिए इंडिया को मुबारकबाद पेश करता हूं, मोदी जी को भी, उनकी पब्लिक को भी, और खुशकिस्मत है वो लोग जिनको मोदी मिला हुआ है। ठीक है, इतनी अच्छी पब्लिक। पाकिस्तान के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सूखी कर दी। इथियोपिया के इस अवार्ड के साथ ही पीएम मोदी को अब तक दुनिया के अलग अलग देशों से करीब 28 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। इमेजिन ऑल दिस, ये सारे के सारे मुस्लिम लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग इन इथियोपिया। हालांकि इथियोपिया का पॉपुलेशन इज ओनली 30% मुस्लिम, बट द प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो मुस्लिम इथियोपिया का। हाँ भाई दोस्तों, तो भाई पीएम मोदी को जो है अवार्ड मिला है इथियोपिया का, जो सर्वोत्तम अवार्ड है वो मिला है पीएम मोदी को। और इससे पाकिस्तानियों को तो मिर्ची लगनी है, क्योंकि जब जब पीएम मोदी को कोई अवार्ड मिलता है या कुछ होता है तो पाकिस्तानियों को बहुत जलन होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। अब इसका कुछ कर नहीं सकते। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि पिछले साल तक जो डेटा है ये इथियोपिया का भी मिल गया है। उसके पहले तक क्या क्या कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, इंडिया इन पिक्सल्स हैं, उन्होंने ये तैयार किया है ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स। तो उनका ग्राफिक्स मैंने लिया है, तो पूरा क्रेडिट उनको है। तो देखिए, सऊदी अरेबिया का मिल गया ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल्लाजीज अल सौद, हाईएस्ट ऑनर ऑफ सऊदी अरेबिया फॉर नॉन मुस्लिम। ऑर्डर ऑफ फीजी, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फीजी। ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमनुल्लाह खान, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ अफगानिस्तान। ऑर्डर ऑफ लोगोहू, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ पपुआ न्यू गिनिया। ग्रैंड कॉलर ऑफ पैलेस्टाइन, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ पैलेस्टाइन, मतलब फिलिस्तीन का हाईएस्ट अवार्ड मिला है पीएम मोदी को। ऑर्डर ऑफ द नाइल, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इजिप्ट का, यानी कि मिस्र जिसे हम कहते हैं, इजिप्ट का। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजुद्दीन, हाईएस्ट ऑनर ऑफ मालदीव्स फॉर फॉरेन डिग्निटरीज, मालदीव्स ने भी दिया है। लीजन ऑफ ऑनर, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फ्रांस। ऑर्डर ऑफ जायद, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑर्डर ऑफ ऑनर, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ ग्रीस। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसियंस, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ बहरीन। ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ भूटान। लीजन ऑफ मेरिट, यूएस मिलिट्री डेकोरेशन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ रशिया। इतने अवार्ड जो हैं वो मोदी, जो पीएम है हमारे, पीएम मोदी, उनको मिल चुके हैं। और एक इसमें और एक जुड़ गया इथियोपिया का। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानियों, अब शहबाज शरीफ भिखारी को तो कोई अवार्ड नहीं देगा ना, उसको भिखारियों की लाइन में खड़ा करेंगे, क्योंकि वो जाता है तो हर बार मांगने जाता है। पीएम मोदी ने तो कभी नहीं मांगा, पीएम मोदी ने दिया ही है, चाहे वो कोरोना में वैक्सीन देना हो, चाहे ग्लोबल साउथ को लेकर चलना हो, ऑलवेज। और ये चलते हैं बराबरी करने। चलिए देखते हैं कि बातचीत क्या चल रही है। दिस इज अ रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज राइजिंग स्टेचर एट द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस। तो भारत का स्टेचर बढ़ता जा रहा है। भारत को लोग अब वो स्थान देने के लिए तैयार हैं जो भारत डिजर्व करता है। पिछले 1000 साल से भारत ने बहुत जिसे समझ लीजिए परेशानियां देखी, ब्लडशेड देखा, और उसके बाद से वो उठ नहीं पा रहा था। अपनी आइडेंटिटी, अपनी छवि को लेकर के भारत बहुत ज़्यादा जिसे कह लीजिए डाउट करने लग गया था। प्लस कुछ भारतीयों ने भी इस डाउट को और बढ़ाने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की उस सोई हुई आत्मा को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय तरीके से किया। मैं तो बहुत स्पष्ट हूँ कि सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों के द्वारा भले 1947 में किया गया, जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर कहते हैं, मैं उसको इंडिपेंडेंस डे मानता ही नहीं हूँ। इंडिपेंडेंस इंडिया की तब आएगी जब इंडिया वापस से अपनी जड़ों से जुड़ जाएगा,
जब उसकी कल्चरल इंडिपेंडेंस होगी। अभी तो आप भारत को हिंदू राष्ट्र कहिए तो 4 लोग जो है वो धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं, जैसे कि हिंदू राष्ट्र होने में पता नहीं क्या बुराई है, वो समझते भी नहीं हिंदू राष्ट्र क्या है। आप अपनी हिस्ट्री पढ़ाने लगिए तो कहते हैं जी वो कल्चरल सेफ्रनाइजेशन हो रहा है जी। आप इवन पाकिस्तान से पूछते हैं लोग कि भैया आप मुगलों को क्यों मिटा रहे हो, वो पाकिस्तान जो अपनी हिस्ट्री की बुक में से पूरे इंडिया को मिटा के रख दिया, वो हमसे पूछ रहा है जी आप मुगलों को क्यों नहीं पढ़ाते। तो भारत मेरा सवाल भी यही है, या हम सब भारतीयों का यही सवाल है कि हमें मुगलों को क्यों पढ़ना है। मुगल क्या भारत के थे? नहीं थे, इन्वेडर थे। उन्होंने भारत के ऊपर हमला किया, तो हम हमलावरों की गाथाएं क्यों पढ़े भाई, कि हमलावर तो ऐसे थे, हमलावर तो ऐसे थे। मतलब मेरे देश में आकर लूटने वाला, हत्याएं करने वाला, महिलाओं को परेशान करने वाला, उनकी अस्मत के साथ खेलने वाला, हम उसकी कहानी पढ़ के क्या करेंगे? हाँ, हम उसको एज ए दुश्मन याद रखेंगे। अब जो मुगलों की पैदाइश है यहां पर, उनको जो बुरा लगे अच्छा लगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हमलावर हमलावर है, हम पाकिस्तानी नहीं है जो अपने हमलावर को ग्लोरीफाई कर देते हैं। गौरी, गजनवी, अब्दाली, उनके नाम पर मिसाइलें बनाते हैं, ओसामा बिन लादेन उसको हीरो बताते हैं। हम वो नहीं है, हम सनातनी हैं। मैं कहता हूं महाराणा प्रताप क्यों नहीं, राणा सांगा क्यों नहीं, विजयनगर का साम्राज्य क्यों नहीं, सम्राट अशोक का साम्राज्य क्यों नहीं, चंद्रगुप्त का साम्राज्य क्यों नहीं, गुप्त काल का साम्राज्य क्यों नहीं। कर्नाटक में इतना बड़ा हम्पी है, उसका साम्राज्य क्यों नहीं। क्यों हमें टीपू सुल्तान पढ़ना है, क्यों हमें अकबर बाबर पढ़ना है? हम क्यों पढ़े अकबर बाबर भाई? हाँ, हम पढ़ेंगे, बट एज ए दुश्मन मानकर कि दे आर अटैकर्स, लूटर्स, इन्वेडर्स। हम अपने देश के हीरोज की बात करेंगे, हम भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, हम खुदीराम बोस के बारे में पढ़ेंगे, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। हम क्यों हत्यारों, लुटेरों, माताओं बहनों की अस्मतों से खेलने वालों की हम गाथाएं सुने? औरंगजेब की बात हम क्यों करें? हम क्यों पढ़ें औरंगजेब कौन था? नहीं पढ़ना मुझे। मुझे पढ़ना है शिवाजी महाराज कौन थे, संभाजी महाराज कौन थे, हमें उनके बारे में जानना है। मैं अपने बच्चों को उसकी शिक्षा दूंगा। अगर स्कूलों में नहीं मिल रही तो मैं ऐसे शिक्षा देता हूं, कौन है ये, हमारे महापुरुष हैं, ये हमारे हीरोज हैं। तो बिल्कुल उनकी पढ़ाई होनी चाहिए। मैं इस बात से एकदम अग्री करता हूं। हमें नहीं पढ़ना मुगलों के बारे में। भारत बनने के लिए, भारत को भारतीय पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का योगदान वो अतुलनीय है। और इसको अब भारत को लोग भारत के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। पूरा विश्व भारतीय जो लीडरशिप है उसको अब एक तरीके से एम्ब्रेस करने को तैयार है। और भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व के अलावा किसी और के पास अभी संभव नहीं था। बहुत से भारतीय आएंगे जो और भी ऊंचा भारत को ले जाएंगे, मुझे पूरा इस पर भरोसा है। लेकिन आदू जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की जो आत्मा है उसको जगाने का काम किया है, भारतीयों में विश्वास लगाने का काम किया है। तो इसलिए ये जो एडवर्टीजमेंट है, बस ये सेंटेंस बहुत ही, ये जो एडवर्टीजमेंट क्षमा कीजिएगा, ये जो उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है ना, वो कहीं जाते हैं तो संस्कृत मंत्रोच्चार होता है, वो कहीं जाते हैं तो उनको भारतीय परिधानों में, वेशभूषा में, भारतीय कल्चर में उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। वो कहीं पे जाकर के वेस्टर्नलाइज, मैं वेस्ट को बुरा नहीं कह रहा, वेस्ट भी उतना ही अच्छा है जितना कि हमारा कल्चर है, मैं वेस्ट की बुराई नहीं कर रहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं तो अब उनको वेस्टर्न होने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि हमारे लोग वेस्टर्न होने के लिए मरे जा रहे थे, अब वो भारतवर्ष नहीं है। तो ये मैं कहता हूं कि भारत की जो नैतिक चेतना है, जो आध्यात्मिक चेतना है, उसको जगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और विश्व उनकी इस कंट्रीब्यूशन को पाकिस्तान के कठपुतली वजीर आज़म। चल छोड़िए, बात यहीं तक थी कि अवार्ड मिला है और जो बातचीत चली है। बिल्कुल मैं अभिषेक भाई की बातों से बिल्कुल सहमत हूं, अग्री करता हूं कि भारत को एक नई पहचान तो मिली है, भारत को एक नई पहचान मिली है।
भारत को जिस नजर से पहले विदेशों में देखा जाता था, जिस नजर से तोला जाता था, वो बदल गया है। भारत को अब उस नजर से नहीं देखा जाता, भारत को अब उस नजर से तोला नहीं जाता। भारत की शक्ति महसूस होती है। समझ रहे हैं? मुझे जो डायस्पोरा के लोग हैं, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मेरे पास मेल्स आती हैं। कोई अमेरिका से कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से कर रहा है, कोई कनाडा से कर रहा है, कोई जर्मनी से कर रहा है, मतलब दुनिया के अलग, कोई ब्रिटेन से कर रहा है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मेरे पास मेल्स और मैसेजेस आते हैं। और सारे लोग ये वही कह रहे होते हैं। और यकीन मानिए उनमें से कई मुस्लिम हैं जो ये कहते हैं कि मोदी जी की वजह से आज हमारी इज्जत बढ़ गई है। भारत, जब कोई सुनता है ना कि हम भारत से हैं, तो बड़ी इज्जत से बात करता है, बड़ी रिस्पेक्ट देता है। वो उस वेट को महसूस कर पाते हैं जो वेट बढ़ा है उनका। तो पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई और पीएम ने नहीं किया होगा या क्या होगा, लेकिन पिछले 10-12 साल से जो ये हम देख रहे हैं, और इसमें मैं ये कहूंगा कि सिर्फ हमारी सरकार की या सिर्फ पीएम मोदी की बड़ाई नहीं है, या उन्होंने सब कुछ नहीं किया है, हमारे देश के लोगों ने भी किया है। मैं उन सभी माताओं, बहनों, भारतीयों को मैं नमस्कार करना चाहता हूं, मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं, जो आप लोग हमारे देश का नाम विदेशों में रोशन कर रहे हैं। आप सब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि अगर मैं कहीं बाहर जाता हूं और मुझे इज्जत मिलती है एज ए भारतीय, तो ये मेरी कामयाबी नहीं है, ये आप सबकी मेहनत का नतीजा है। जो एनआरआईज हैं, जो भारतवंशी हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो प्यार है, कम्युनिटी के प्रति आपका लगाव है, जो आप छल कपट नहीं करते हो, क्राइम में नहीं रहते हो, इसने हमें इज्जत दिलवाई है। तो इसलिए असली हकदार आप लोग हैं। मैं पीएम मोदी को भी नहीं कहूंगा। पीएम मोदी ने तो चलो, वो इस देश के मुखिया हैं, उस कुर्सी पर कोई भी रहे, वो जो भी रहेगा उसका काम है ये। अब कोई काम अपने अच्छे मन से करता है नहीं करता है वो अलग चीज है, लेकिन जो हकदार हैं वो भारतवंशी हैं जो विदेशों में रह रहे हैं। आपकी पीढ़ियां, आज सिर्फ मौजूदा पीढ़ी की बात नहीं कर रहा मैं, जो लोग पिछले जिनको 70-80 साल हो गए रहते हुए, 100 साल हो गए रहते हुए, आप लोगों ने एक लेगेसी दी है। तो ये आप लोगों की मेहनत है। इसलिए मैं फिर से आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि भारत की जो छवि बनी है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और हम सब भारतीयों का योगदान है। मैं तो कहूंगा हम सब भारतीय, जो अपने आप को भारतीय समझते हैं, जो भारतीय हैं, वो कभी अपने देश को बाहर जाकर कहीं भी अपने देश को नीचा नहीं होने देंगे, चाहे किसी भी कीमत पर। ये मुझे पूरा भरोसा है। कमेंट करके दोस्तों आप बताइए आपको क्या कहना है इस पर। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।